प्राप्त साम्येन मधुसूदन तस्याहं पश्यामि शीतला शीतलाम। अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, मधुसूदन क्यों कहते हैं कृष्ण जी को? क्योंकि उन्होंने मधु नामक राक्षस का वध किया। उन्होंने मधु नामक राक्षस का संहार किया था, इसलिए उनको मधुसूदन कहा जाता है। किया गया जिससे योग पद्धति या संक्षेप में बंद किया है, तो मेरी अव्यवहारिक तथा असहनीय और यहाँ तक है कि मन चंचल और अस्थिर है। अब हमारे क्या प्रॉब्लम क्या है? जो मनुष्य है, मन उनका जो है चंचल और स्थिर। चंचल माने चलायमान है, हर टाइम चलायमान रहता है मन, और स्थिर भी नहीं रहता ये जैब है, क्योंकि एक मिनट में 25 बातें सोचता है, तो वो स्थिर कहाँ से रहेगा? तो इसलिए ये क्या है, कहा गया है कि मन को सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम है मन को स्थिर करना। चंचलम मन चंचलम हे मन कृष्ण प्रमाति बलवत् दृढ़म तस्यहं निग्रहं मन्ये वायो हि च दुष्करम। हे कृष्ण, जो मन चंचल है, उसके लिए तो है हटीला है और अत्यंत ही बलवान है, अतः मुझे इसे बस में करना वायु को बस में करने से भी अधिक कठिन लगता है। वायु कैसी है? वायु बड़ी चंचल है। वायु को मुट्ठी में भरना चाहो तो रहेगी, रह जाएगी, पर मुट्ठी के अंदर भी रहेगी वायु। तो वायु को जिस तरह से कंट्रोल करना है, ऐसे ही इसको मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। ये कौन कह रहा है? अर्जुन कह रहा है। अर्जुन किसको कह रहे हैं? बहुत ही बढ़िया है ये। अर्जुन ने क्यों कहा ये बात? क्योंकि मन को कंट्रोल करना तो बहुत ही मुश्किल है, दुष्कर है। भगवान जी बताएं ये चंचल क्यों है? शरीर योग आसन व्यायाम से पुष्ट होता है। शरीर कैसे युक्त होता है? योग करो, व्यायाम करो और आसन करो, इससे शरीर होगा। इसे रोग शोक और निराशा के विषैले कीटाणु से दूर करते हैं। पर हमें हमारे शरीर को, हमारे मन को कौन विष करता है? विशाला इनको करते हैं निराशा। आदमी को निराशा हो तो बहुत दुखी रहेगा और दुर्बल हो जाएगा। और क्या है? विषैले कीटाणु, ये रोग है, कोई लग गया तो होगा, और कोई शोक है उसके कारण भी दुर्बल हो जाएगा आदमी। और मनन संयम शुभ विचार एकाग्रचित करे मन के लिए। मन का क्या है कि एकाग्रचित हो, मन जो है एकाग्र हो, इधर उधर डामाडोल न हो, और शुभ विचार आए तो मन जो सही रहेगा। चंचलता क्या है? द्वेष, घृणा, ईर्षा, अशुभ चिंतन। तो चंचलता आती है आदमी के मन की। किससे? किसी को द्वेष करता है तो उसका अच्छे से अच्छा काम कर रहा है, किंतु उसको किसी से द्वेष है, घृणा है, तो उसका मन डामाडोल हो जाता है, वहाँ नहीं रहता है। घृणा कर रहा है तो उससे वहाँ पर मन जो है चलमान हुआ और भगवान के भक्ति से हट जाएगा। उसे ये नहीं पता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ। ईर्षा, किसी से ईर्षा कर रहा है कि इसके पास इतना इतना कितना धन है और मेरे पास कुछ भी नहीं, उसे करेगा। कोई शक्तिशाली है तो उससे ईर्षा करेगा, जिसको बड़ी ताकत है, मेरे अंदर है नहीं। तो ये सारी चीज़ें इससे भी होता है। और अशुभ चिंतन, अशुभ जो है अच्छा चिंतन नहीं है, मारने वाला है। कोई कहता है ये मुझे तंग कर रहा था, इसने मुझे गाली दी तो मैं उसको मारूंगा, तो वो क्या है? वो चिंतन है, मन ही मन में लगा रहेगा। तो इनसे दूर रहना चाहिए। इसके अलावा क्या है? मैं मेरा आदमी कहेगा, भूल जाएगा उसका कि किसी का क्या फ़ायदा हो रहा है। कहेगा मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, मेरा, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, सभी कह जाएगा। तो वो मेरा मानसिक दोष है ये मन की उत्साहित कर देता है। अब क्या कह रहे हैं? देखिए,
ये जो मैं बोल रहा हूँ, अरे बोलने वाला हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है? आत्मानं रत्नं विद्धे शरीरं रत्नमेव च बुद्धिं तु सार्थिं विद्धे मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानि आहुः विशन्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियं मनोयुक्तं भुक्तेत्याहुः मनीषिणः। ये है क्यों कहा है? एक राज ऋषि थे। राज ऋषि का पहले क्या होता था, राजा महाराजा होते थे, उनका मन वहाँ से दुखी हो जाता था अपना राज करते करते, कि उन्होंने बहुत से पाप किए होते थे, पुण्य किए होते थे, दुखी हो जाते थे। वो क्या बन जाते थे? ऋषि बन जाते थे। और ऋषि बनने के बाद में क्या होता था? ऋषि बनने के बाद में वो जो है सब कुछ त्याग देते थे राजपाट, और अपना भगवान जी की उसमें चले जाते, वन जंगलों में। उन दिन वन वगैरह जहाँ काफ़ी थे, वहाँ चले जाते थे। तो वहाँ राज ऋषि जो था, उसने ये सोचा कि मैं चला जाता हूँ। उनका पुत्र जो था वो धार्मिक तो था ही, किंतु छोटा भी था उम्र में, और उसकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी। तो उसने देखा कि मेरे बाप ने जितना धन है यहाँ का, राज्य का सारा, कभी किसी को दे करके दान दे दिया है, और 1 महीना तक दान देता रहा, सब कुछ दान दे दिया। अंततः गत्वा लड़के ने देखा कि मेरे यहाँ बाप ने तो दे दिया, अब मेरा नंबर आ गया, तो इन्होंने सब कुछ दे दिया है, तो ये मुझे भी देंगे दान। तो गए कि पिताजी कि हाँ, नचिकेता भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, बाद में बना है। क्या है कि मुझे किसको दान दोगे आप? तो उन्होंने कुछ देखा नहीं, उसकी तरफ देख के बोला तुझे मैं यमराज को दे दूँगा। अब लड़का है छोटा, कोई 10-15 साल का। अब वो कह रहा है कि ये दान दे दिया तो मैं चलूँ, मेरा काम क्या है? वो वहाँ से चल दिया, जा करके और अपने एक वहाँ देखा कि अच्छी सी जगह थी, पेड़ था, उसके नीचे जब बैठ के और कपड़े सब साफ किया, वो बैठ गया। और बैठ करके उसने क्या किया, यमराज को स्मरण करने लग गया। यमराज के कह रहा है कि हे यमराज, मुझे आपको दे दिया है। अब यमराज जो है बड़ा दुखी कि भाई कहीं से ये आदमी आया है मेरे पास, तो वो आते हैं जो बुरा कर्म करते हैं, और बुरा कर्म करने के बाद में और मेरे पास आते हैं, और ये तो कोई बच्चा है, और ये बुरा कर्म इसने किया ही क्या होगा। लिहाजा उसने अपने आदमियों को भेजा, आदमियों को कहा कि क्या बात है भाई, ऐसे ऐसे मैं आया हूँ, यमराज को दान दे दिया मेरे बाप ने। वो नहीं हटा, बोल उन्होंने बहुत समझा, नहीं हटा। यमराज स्वयं आया वहाँ, उसने कहा क्या बात है बेटा? कि बात ये है कि मुझे, आप कौन है? कि मैं यमराज हूँ। कि बेटा मेरे पास तो अच्छे अच्छे ऋषि मुनि आने को घबराते नहीं, कोई भी आदमी बुरे से बुरा आने को घबराता है, और तू तो बच्चा कुछ जानता नहीं है कि यमराज है क्या, और तू मेरे पास आ गया, तो इसलिए तू जा, तेरा कुछ भी नहीं है। नहीं माना हूँ, तो नहीं जाने तो लूँगा, या तो मुझे ले चलो। बोला कि नहीं, हम नहीं ले जाएंगे, हम सशरीर तो तुम जा नहीं सकते हो, और तुम्हारी आत्मा को हम ले जा नहीं सकते, जो तुमने कुछ किया ही नहीं है। तो वो चले गए। उन्होंने और नारद जी को रिक्वेस्ट की कि भाई ऐसे ऐसे कोई बच्चा है ढीला, वो वहाँ से हटना नहीं है, समझाओ। अब नारद जी ने वहाँ आए, नारद जी ने कहा कि महाराज एक काम करो कि बेटा, समझाया उसको, बहुत कहा कि ये बाद में जाते हैं, वो तो उनके पास नहीं जाते हैं, तू तो भगवान का भगत है, तू वहाँ गए, तू भगवान का इनाम दिए जा, तू क्यों खामा खाई पर चक्कर पड़ रहे हो? नहीं जी, मुझे वहीं जाना उसके साथ। अब उन्होंने क्या किया कि भगवान जी से कोई रिक्वेस्ट की कि भगवान ऐसे ऐसे कोई है, और ये मान रहा है, पर है तो वो लगता है कि आपका भक्त है। उन्होंने अपने भक्त भेजे, कोई नहीं माना। नारद जी को ही कहा तुम ही समझाओ उसको। तो नारद जी ने कहा, तो वहाँ पर नारद जी आए, नारद जी ने आकर के उनको समझाया भाई ऐसा है, तुम भगवान का नाम लिए तुम वहीं पहुँच जाओगी, चिंता मत करो। झूठ मूठ को कह दिया उन्होंने। तो उन्होंने क्या है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, ये कहा है उन्होंने, समझाया। और तुम जो है और भगवान जी का नाम लिए जाओ।
कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः करे जाओ तो उनको आएंगे। तो वहाँ पर वो हुए। अब भगवान जी प्रकट हुए स्वयं। उनकी बेटा तेरे उससे मैं बहुत खुश हूँ, क्या चाहते हो कि मेरे को ऐसे ऐसे भेजा है। सारी कहानी सुनाई उन्होंने। तो उन्होंने सुन कर के कहा कि ठीक है, एक काम करो, तेरे बाप की जितनी संपत्ति है वो सारी लौट जाएगी। वो आदमी ले गए तो ले गए, पर मैं उनको दे देता हूँ। उनको संपत्ति मिली और उसको लड़के नचिकेता को बना दिया राजा। और राजा उसने जितना समय था उसे राज भोगा। अंत तो गत्वा भगवान का वही नाम लेता रहा। वो बोला कि यहाँ राजता करूँगा मैं, पर ऐसा करूँगा कि यहाँ पर किसी को ये न कहूँ कि ये राजा है, किसी को महसूस न हो राजा है, पर राज्य पर यहाँ बैठे ही रहूँगा, सिर्फ मैं कुछ नहीं करूँगा, काम होते रहे उसके। और अंत तो गत्वा वो भगवान के पास ही पहुँच गया नचिकेता। तो ऐसे ऐसे हुए हैं बच्चे। और देखो, जो नहीं जानता है, जो वैसा अबोध है बच्चा, उस बच्चे के अंदर इतनी भगवान की भक्ति आई और वो जो भगवान के धाम को पहुंचा। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि उसका सारथी है। मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। इस बार मन इंद्रियों की संगति से वह आत्मा का सुख और दुख का भोगता है, ऐसा बड़े बड़े चिंतक कहते हैं। यहाँ इसमें भी यही कहा है। क्या कहा है उन्होंने? आत्मानम रत्नम विद्धे। आत्मा जो है हमारी, वो क्या है, कुछ मैंने बताया ये सारी। हाँ बताया था। हाँ, आत्मा जो है वो क्या है, सारथी, रथ के अंदर बैठा हुआ रथ का मालिक है। तो आत्मा तो कुछ नहीं करना उसने। आत्मानम रत्नम विद्धे शरीरम रत्न यही बच्चे। हमारा ये शरीर क्या है, ये रथ है, लेके चल रहा है। बुद्धि तो सारथिम बुद्धि, और बुद्धि बाहर बैठी हुई है, वो क्या है, घोड़ों को चला रही है। बुद्धिम तो सारथिम बुद्धि मन प्रग्रह में बचा। और मन उसको डायरेक्शन दे रहा है। मन, हाँ, और मन उसको डायरेक्शन दे रहा है। इंद्रियाणि हयानि आहो विशंतेषु गोचरान। और इंद्रियां हैं, क्या हैं, वो घोड़े हैं। क्यों कि इंद्रियां घोड़े जितने लेके आगे करेंगी, बुद्धि उसको कंट्रोल करेगी। मन कहेगा कंट्रोल करो, तो उसको करेंगे। आत्मेन्द्रियम मनोयुक्तम भुक्ते क्या हो मनीषण। और जो मनीषण है, भगवान के भक्त, वह जो भी आदमी है, जैसा भी है, जहाँ जहाँ पर भी लगा हुआ है, वो वही तरह से उनको कंट्रोल कर रहा है। और ये शरीर आत्मा का, इसमें कोई भी नहीं है। हाँ, इसमें अगर बुद्धि का थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो ये पूरा बिगड़ जाएगा। अब इनमें किसका सबसे ज्यादा वो है, बुद्धि योगदान? बुद्धि का है। बुद्धि जो है वो आत्मा के नज़दीकी है। और बुद्धि जब सही होगी तो आत्मा भी सही होती जाएगी। बुद्धि सही नहीं होगी तो आत्मा भी जो है परेशान होगी। बुद्धि ही उस मन को कहती है। क्यों कि मन जो है वो तो उन इंद्रियों का क्या है, चलाने वाला है। तो मन को बुद्धि, उसकी भी अपना वो है, डायरेक्शन है। तो ये ऐसे जुड़े हुए हैं। किंतु भगवान से जो रिलेटेड है, जो आत्मा को उसका जैसा भी शरीर करता है वैसा ही फल आत्मा को मिलता है। और दूसरी जगह आत्मा जाकर के और शरीर में धारण कर, शरीर दूसरा धारण कर लेती है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर के रूप में पर बैठा है। इसलिए उनको ये कहा गया है, दुर्बल क्षीण शक्तिहीन बनाते हैं कौन? मन की विचलित होने से ये सारी चीज़ें दुर्बल हो जाती हैं। और जब मन उनका सही रहता है तो उसे ये, तो मन को, बुद्धि तो है ही, पर बुद्धि को कंट्रोल करने वाला मन है, उसको वो करा है। अब आगे कहते हैं भगवान जी 35वें में, असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। और कहते हैं, भगवान जी कहते हैं कि देखो, असंशयम महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन, इम्पोर्टेंट है ये श्लोक, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। असंशयम महाबाहो, इसमें कोई संशय नहीं है किसी में। मनोदुर्निग्रहम चलम, मन जो है पूरा
दुर्ग्रह है और हठीला है, चलायमान है। अभ्यास है चुकौती, किंतु अभ्यास करने से क्या है, मन को कंट्रोल किया जा सकता है। वैराग्य गृह्यते, और वैराग्य से, वैराग्य क्या है, न मेरे काहू का न कोई मेरा रे, सब दुनिया चल रही है, मेरा कोई नहीं है और मैं भी किसी का नहीं हूँ। ये क्या है, ये वैराग्य है। श्री भगवान जी ने कहा, हे माँ बाहू कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना बहुत ही कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा, विरक्त द्वारा ऐसा संभव है। तो कह रहे मन चलायमान तो है, पर इसको कैसे करेंगे कभी कंट्रोल, अभ्यास करने से। करत करत अभ्यास ते जन्मत हो सुजान, रस्सी आवत जा से सिर पर पड़त निशान। तो इसलिए अभ्यास करे जाओ, अभ्यास से ये होता है। और अभ्यास के नहीं करोगे तो तुम्हारा रोजाना डामाडोल होगे और मन विरक्त हो जाओगे। इसलिए अभ्यास का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें नवदा भक्ति है। नवदा भक्ति में कहेंगे, नवदा भक्ति करना है। नवदा भक्ति क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये मन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या है, श्रवणम, आप भगवान जी के बारे में सुनते जाओ सुनते जाओ, ये एक भक्ति है नवदा भक्तियों में। कीर्तनम, कीर्तन करे जाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु है, विष्णु भगवान के बारे में। स्मरणम, उनका नाम करे जाओ, जहाँ भी बैठे हो, चलते फिरते बैठते हो, घूमते, नींद नहीं आ रही है, भगवान का नाम लिए जाओ। तो नहीं लोगे तो मन तो डामाडोल है, इधर उधर भागा डोलेगा। भगवान का नाम लिया जाओ, वो सारे काम अपने आप ही करेंगे। और पाद सेवनम, उनके पैरों को वंदना करो। अर्चनम कीर्तनम दास्यम, अर्चना करो भगवान जी की, कीर्तन करो, वंदना करो और उनके दास हो जाओ। सख्यम आत्मनिवेदन, और कोई भगवान को सखा के रूप में पूछता है, जैसे अर्जुन सखा के रूप में पूछा है, तो इससे क्या है, ये सब भगवान के साथ पहुँचेंगे। इसको कहते हैं नवदा भक्ति। ये नवदा भक्ति श्रीमद् भगवद गीता बहुत इम्पोर्टेंट है। ये प्रहलाद महाराज ने दी थी ना ये, पार्डन, प्रहलाद महाराज ने क्या, नवदा भक्ति। हाँ, तो ये जो है सब वो हैं। अब जो नहीं है, जो उन्होंने कहते हैं कंट्रोल नहीं करते हैं, ये रामायण में भी दिया हुआ है। तो रामायण में तो बहुत लंबा छोड़ दिए, कई पेज है रामायण में, है ये भक्ति है रामायण में। तुलसी के रामायण में भक्ति है, पर बहुत लंबी है, उनको याद करना असंभव है। किंतु ये याद करना संभव है। क्या है, श्रवण की, ये पेज 24 में, इसी में। अच्छा, लिखने की जरूरत नहीं आपको, पेज 24 पर है, इसी में है श्रीमद् भगवद गीता में। तो वहाँ से पढ़ लेना। अब आगे सुनो। असंस्यात्मा योगो, असंस्यात्मा योगो दुष्प्राप्त है मे मतः, पश्यामहं तु यथा शक्यो वस्तुम प्राप्यत। जिनका मन उच्छलित है, उच्छलित कहते हैं डामाडोल, डामाडोल मन जो है हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। डामाडोल मन में कभी किसी से हुआ तो मन नहीं मानने पा जाता है, खुद मन नहीं पा जाता है, दूसरे मानने को आता है, खुद नुकसान उठाना चाहता है, दूसरों करता है। डामाडोल है, कुछ भी कर सकता है। तो मन को करना चाहिए। आदमी को गुस्सा जो आती है उससे 5 मिनट के लिए आती है, और 5 मिनट में अगर गुस्सा शांति होगी तो शांति हो गया, और नहीं 5 मिनट में शांति हुआ तो वो अपने आत्महत्या भी कर सकता है। इसलिए अपने उस समय को बिताओ, ये बहुत ज़रूरी है। उनके लिए आत्म साक्षात कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है। इसलिए मन को कंट्रोल बताया इन्होंने कि मन को कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। अति सतयो तो यो आचरित मानस अप्राप्त यो सिद्धम किम गति कृष्ण गति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की क्या गति होगी, पहुँचेगी जो योग तो करता रहा,
किंतु योग करने के बाद में सफल नहीं हुआ, किसी दूसरे रास्ते में चला गया, कोई गलत संगति में बैठ गया और कुछ एक काम करने पर लग गया तो वहाँ से भूल गया, कुछ उसके ऐसी गरीबी आई कि खाने के चक्कर में पड़ गया, तो वो क्या होगा, वहाँ से पैसा कमा रहा है। अब क्या है, वो जो है योगी कैसा हो गया, असफल, सफल नहीं रहा, सफल क्योंकि भगवान जी का योग कर रहा था और ये सांसारिकता जो है उसने उसको क्या कर दिया, असफल। तो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, पहले तो ग्रहण करता है कि आत्म साक्षात्कार भगवान को कैसे प्राप्त करूं, उस विधि को करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उसके विचलित हो जाता है। किंतु कुछ ऐसी भौतिक चीज़ें हैं जो दिन रात परेशानियां हैं, खाने पीने की, रहने की, घर की, पढ़ने लिखने की, बच्चों की ब्याह शादियों की, बहुत सारी परेशानियां हैं, उन परेशानियों में विचलित हो जाता है और भगवान का नाम छोड़ देता है। तो भगवान के नाम से जुड़ा रहना सबसे परम आवश्यक है। किंतु एक बात जरूर है कि जो योगी बना तो योगी बनने के बाद में विचलित हो गया, विचलित होने के लिए वो वहाँ गया। अब जिस आदमी ने पढ़ाई की पूरी साल, हाई स्कूल का पेपर देना है, सारी साल खूब पढ़ाई की, सारे रट के डाल दिए, सारे बहुत बुला और एग्ज़ाम नहीं दिया, उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। किसी ने बीटेक किया है, खूब पढ़ाई लिखाई करते रहे, सब कुछ हो गया और अल्टीमेटली पे एग्ज़ाम नहीं दिया, उसको बीटेक की डिग्री नहीं मिलेगी। यही कारण है, किंतु भगवान जी के उसमें नहीं है ऐसा। भगवान जी की जहाँ तक तुमने सिद्धि प्राप्त कर ली है, भगवान जी का जहाँ तक नाम याद कर लिया है, उसके बाद में अगर मर जाता है या छोड़ देता है या छुड़वा दिया जाता है, कोई भी कारण हो सकता है, उसके बाद में जो हो जाता है तो वो क्या करेगा, वो जो है असफल नहीं माना जाएगा। भगवान जी उसको ऐसा रास्ता मुहैया कराएंगे कि जहाँ तक ये पढ़ा है उससे आगे मेरे नाम को लेने लगे, वो ऐसी जगह उसको भेजेगा, उसका जन्म ऐसे परिवार में होगा, उसका जन्म ऐसी जगह होगा जहाँ पर आदमी पढ़े लिखे होंगे, भगवान के भक्त होंगे, जहाँ सारी उनको रास्ता मिलेगा, भगवान जी वहाँ करेंगे और दूसरे जन्म में वो डिग्री दिलवाएंगे अपनी। तो भगवान जी ऐसा नहीं करते हैं, तो भगवान जी के पास डिग्री बेकार नहीं जाती, सांसारिकता में बेकार जाती है। इसका मतलब भगवान तो हर तरीके से दयालु हैं, हम ही उनको छोड़ देते हैं। अवश्य भगवान जी हर तरह से, देखो सांसारिक आदमी के छूटने के बाद में बेकार हो जाता है, किंतु भगवान जी के साथ जुड़ा होने के बाद में वो असफल नहीं होता, उसके साथ चलता ही रहता है। ये वहाँ पहुँच नहीं है जहाँ भी चल रहा है, ये वहाँ पहुँच रहा अभी भी, शकल देखने की जरूरत नहीं है, नहीं चल रहा है, नहीं शकल देखने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत है, देखने तो ठीक है, नहीं पहुँच रहा है तो अच्छी बात है। क्योंकि ये भी बताते हैं कि किसी आदमी को, सबसे बड़ी बात है, कोई आदमी, एक आदमी योग कर रहा है तो एक योग कर रहा है तो अकेला ही तो कर रहा है, उसका फायदा अकेले को ही मिल रहा है। पर भगवान जी ये कहते हैं कि मेरे नाम की ऐसी चर्चा करो जिससे बहुत सारे आदमी सुने, उस सब आदमियों को जो है, जो तब्दीली होगी, वो सब आदमी आगे की तरफ जाएंगे, भगवान के नाम को लेंगे, तो वो क्या होगा, उनकी भी होगी प्रोग्रेस होगी और तुम्हारी तो उतनी ही तुम्हारी होगी, उनके बराबरी। इसलिए प्रोग्रेस उनकी सबकी आवश्यक है। तप्य योग सिद्धम किम गतिम कृष्ण विच्छति। अब कह रहे हैं कि तुम ये बताओ कि जिसने करते करते बुद्धिमान आदमी है, योग करते करते काफ़ी समय हो गया करते हुए, और किसी सांसारिक कारणों से, अपने निजी कारणों से या धन संपत्ति की वजह से, गरीबी से, क्या न करने की वजह से कोई न कोई असुविधा हो जाती है और भगवान जी का नाम त्याग दिया। जब नाम त्याग दिया, किंतु मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, क्यों, वो मेरा भक्त है। भगवान तो इतने दयालु हैं कि वो कहते हैं मैं अपने भक्त को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा जागृति तो हुई, तो इसको कोई न कोई ऐसा रास्ता मुहैया कराऊंगा जिससे कि मुझे बजे। हे अर्जुन, हे कृष्ण, हे अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस
असफल योगी की गति क्या होती है। जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उसमें विचलित हो जाता है और योग सिद्धि से प्राप्त नहीं होती, तो उनको क्या करना चाहिए? वो क्या, ये बताओ, उसको फल क्या मिलेगा? ये अर्जुन की क्यों पूछा है? अर्जुन जानता है। अर्जुन जो है, जितने कृष्ण जी ने जन्म लिए हैं अर्जुन ने भी लिए, तो उन्होंने कहते हैं मैं, तुम नर हो मैं नारायण हूँ, जितने जन्म लिए उसमें तुम्हारे साथ चल रहा हूँ मैं, तुम्हें तो याद नहीं है, मुझे याद है, इसलिए तुम मेरे संगी हो। तो भगवान जी अर्जुन को भटक रहा है, उसको सही रास्ते पर लाना चाहते। कच्चो निविष्टत चिन्ह भ्रमित न्यति प्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथ्य। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक और भौतिक दोनों में सपनाओं से च्युत हो जाता है? क्या उसको भ्रष्ट हो गया, उसको आध्यात्मिकता आप नहीं मिलेंगी, आपकी भक्ति नहीं मिलेगी, उसको फल नहीं मिलेगा? अर्जुन कह रहा है दोनों में सफलताओं से च्युत हो जाता है। भिन्न भिन्न बादलों की बात विनष्ट नहीं होता, जिससे उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। तो क्या इस तरह का हो जाएगा जैसे बादल हैं, और बादल जो है आए बरसते हुए, हवा चली, आंधी आई, तूफान आया, हवा ले गई बादल को उड़ा करके। क्या ऐसा योगी को हवा उड़ा ले जाती है? क्या भगवान का भक्त नहीं रहता? भगवान जी ने नहीं, ऐसा नहीं होता। अब जो आगे बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है? ये तन्मे संशयम कृष्ण चेत्वमशीषतः यन्ते संशयास्य चेता न युपपद्यति। हे कृष्ण, मेरा संदेह है कि जो आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ, आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सकता है। सके उन्होंने भगवान जी से कहा है कि आप मेरा संशय नष्ट कर दो। अब ये भगवान जी जो नष्ट करवा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है? श्री भगवान वाच है, पार्थ नैवेय नामुत्र विनाश तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्तिम तात गच्छति। कह रहे हैं भगवान जी ने कहा कि पिता पुत्र, कल्याण कार्य में निरंतर योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में कहीं विनाश नहीं होता, विनाश नहीं होता उसका। पार्थ नहीं वे है, न तो इस जगह, न तो वो कह रहे हैं कि न से धरती पर और न परलोकों में कहीं भी विनाश नहीं होता। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। इसलिए ये मैं उनको, भगवान जी कह रहे हैं कि मैं उसकी ऐसी जगह भेजता हूँ जहाँ पर उसका आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाए। जितना जहाँ तक उसने पढ़ाई की थी, जहाँ तक मेरा भक्त बना है, उस व्यक्ति से किन्हीं परेशानियों से, घर की गरीबी से, वैसे परेशानी से और बीमारी से और कई कारणों से जो दुखी है, परेशान हो गया, मेरा नाम छोड़ दिया, वो नाम बचता रहे, उसके लिए आगे को मैं रास्ता प्रशस्त करता हूँ। तो रास्ता बाबा जी कैसे प्रशस्त कर रहे हैं? देखो, इन्होंने बताया कि मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ देता। त्यक्त्वा सुधर्म चर्चनाम्यम हरे कुश प्रतियदि यदा का मनुष्य किम पाता है तो विष्टाम सुधर्मम। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग करके भगवान की शरण में जाता है तो उसे न तो कोई क्षति होती है और न पतन। अब भगवान जी के उसमें जा रहा है, उसको कोई नुकसान नहीं होगा, पतन भी नहीं होगा, नीचे नहीं गिरेगा और कुछ नहीं होगा। दूसरी ओर भक्तजन अपने व्यवसाय में लगे रहने करके भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। तो इसलिए भगवान का भक्त को कहीं भी किसी जगह भी उसको क्षति होती ही नहीं है। अब कहते हैं नियमित और अनियमित, जो लोग अपने जन्म मुक्ति के लिए बिना पाशविक इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं, अनियमित विवाहों में आते हैं, लोग शास्त्रों से बने काव्य में सिद्धांतों का पालन करते हैं, नियमित विवाह में बंधित होते हैं। नियमित कौन से हैं? जो नित्य प्रति भगवान जी का नाम लेते रहते हैं और उनकी बात को, उनकी शिक्षा को ग्रहण करते हैं, तो वो कभी नियमित माने जाते हैं, नियमित करते हैं। बीच बीच में छूट जाए
तो भी भगवान जी ये कहते हैं कि कोई बात नहीं है, बीच में छूट गए, कोई परेशानी से हुआ है तो आगे भी चलते रहेंगे। कल्याण मार्ग में अनुयायियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक तो कौन है? भौतिक संपन्नता का उपयोग करने वाले, जिसको भौतिक संपदाएँ मिली हुई हैं, सभी सुविधाएं हैं, घर मकान रहने खाने पीने की सभी सुविधाएँ, फैक्ट्री है, अच्छे अच्छे काम है, कारों में घूम रहे हैं, उनको सारी सुविधाएं भगवान ने दे दी है। पर उन सुविधाओं को प्राप्त करके वो भगवान को पहली सुविधाएं क्यों मिली? सुविधाएं इसलिए मिली कि वो भगवान का भक्त था, इसलिए वो सुविधाएं मिली हुई हैं। किंतु वो सुविधाएं भगवान उनको वापस नहीं लेंगे, भगवान जी ने दे दिया तो दे दिया, किंतु वो सुविधाओं के चक्कर में भूल जाएगा, और भूल जाएगा तो पतन होगा। इसलिए उन सुविधाओं को प्राप्त करते हुए भी वो ये समझा कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब यहीं रह जाएगा, मेरे साथ क्या जाएगा, मैं तो सिर्फ ऐसे ही जाऊँगा, मेरी ये वो जला देंगे आदमी, मेरा कुछ नहीं है। इसलिए उसको क्या है, उन सुविधाओं के होते हुए भी भगवान को त्याग नहीं करें, उनको सुविधाओं को होने के साथ साथ भी भगवान को भोगता रहे और उसको आगे का मार्ग प्रशस्त हुआ, और अगर भूल जाएगा तो उसका पतन होगा। यानी कि जो सुविधाएं उसको मिली हैं उसको वो भगवान की सेवा में लगाए, भगवान जी की सेवा में लगाई, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। संसार में मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील कृष्ण भावना भाव का भक्त होना, ये तृप्ति की इच्छा न करना, ये सभी भगवान जी के वो है। अब देखो मैं ये बता रहा हूँ आगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये भी प्राप्य पुण्य कृतान लोकान उषित्या सरस्वती समा शुचीनाम सकताम ये योग भ्रष्ट जायते। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद करने वाला है, रटने वाला है। क्या है? असफल योगी पवित्र आत्माओं में के लोगों में अनेक वर्षों तक योग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुष के परिवार में जन्म लेगा, जो भगवान जी का नाम ले रहा है, भगवान की बात सुन रहा है, भगवान जी से संलग्न है, भगवान जी का कीर्तन कर रहा है, भगवान जी के नाम लिखता है, उनकी माला करे जा रहा है, तो वो क्या करेंगे? सदाचारी, उनका कहाँ जन्म लेंगे? किसी सदाचारी परिवार में होंगे। सदाचारी का मतलब है उनके घर वाले जहाँ उसको जन्म देंगे, वो जन्म जहाँ देंगे वो घर वाले बहुत कम हैं, आज के टाइम में तो मुट्ठी भर है, तो वहाँ पर जा कर के जन्म देंगे भगवान जी ढूंढ करके, और वहाँ जन्म देकर क्यों करेंगे? क्योंकि वहाँ तक उसका स्टॉप हो गया था, अब वो आगे और बढ़ सके, इसलिए भगवान जी वहाँ भेजेंगे। कोई आदमी का मरण जो है, मरना, ये आदमी के हाथ में नहीं है, भगवान जी के हाथ में है। जहाँ तक मर गया वो तो जैसा हुआ वहाँ चारा ख़त्म हो गया, किंतु भगवान जी ने जहाँ तक खाया है, भगवान जी उसके साथ हैं, उसको ऐसी जगह भेजेंगे कि इसको आगे का मार्ग प्रशस्त हो और भगवान जी के नाम लेता जाए। इसलिए असफल योगी परमात्मा आत्माओं के लिए अनेक लोगों वर्षों तक भोग करने के बाद में या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में जन्म लेगा और धनवानों के कुल में जन्म लेता है। अब क्या करेंगे भगवान जी? उसने इतने दिन भगवान को भाया, किसी कारणों से वो छूट गया, छूटने के बाद में उसको फल तो मिलागा और भगवान के लोक में जाएंगे और वहाँ रह करके वहाँ पड़े रहेंगे काफ़ी जितना समय किया है, वहाँ पर भगवान जी के नाम कीर्तन में लगे रहेंगे। वहाँ शरीर नहीं होगा, भगवान जी की आत्माएं होंगी, और आत्माएं एक छोटे से कमरे में अरबों आत्माएं होंगी, अरबों आत्माएं। आत्मा का कुछ जगह छोटा नहीं है, बहुत स्मॉल, छोटा सूक्ष्म है, वहाँ रह जाएंगी, और जब उनका समय होगा तो उनको किसी दूसरे जगह भेजेंगे। क्यों भेजेंगे? जिससे कि उसका फिर उन्नति हो और उसका अब तक का जो क्षीण हो चुका है, इसलिए वहाँ पर भेजेंगे भगवान जी, और वहाँ भेजने के बाद में फिर आगे चालू हो जाएगी उसकी। ताऊ जी, ये कैसे पता चलेगा कि किसी भी जीवात्मा ने बिल्कुल 100% कर लिया है और अब उसको जन्म नहीं मिलेगा? देखो, जो आदमी, उनका क्या है, उनका तो जाने के बाद में फिर जन्म देता ही नहीं है, वो तो भगवान जी के उसमें हो गया और उनकी आत्मा वहाँ पर स्थिर हो गई और वहीं पर रहेगा, और काफ़ी समय के बाद में फिर सतयुग आने वाला है। सतयुग में वो आत्माएं वहाँ से भेजी जाएंगी फिर नए जमा से। अब कलयुग खत्म होने वाला है, वहाँ सतयुग आने वाला है। कलयुग में भी देखिए, मैं बताऊँ आपको, आज के टाइम में
कलयुग में इतने पुण्य के धर्म हो रहे हैं जितना पहले किसी में नहीं हुए थे। क्यों हो रहे हैं? कितने, मैं उसमें देख रहा था कि कितने ऐसी कंट्री हैं, मुस्लिम कंट्री, क्रिश्चियन कंट्री, दूसरे कंट्री, वहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ हो रहा है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और ये जो है आपके इस्कॉन वाले वहीं पहुँच गए हैं, वहाँ पर करवा रहे हैं। गांव के गांव बदल कर गए, गांव के गांव बदल गए, औरतें, आदमी, बच्चे सारे वहीं पर लगे हुए हैं। कितने बंदर ऐसे हैं कि इनके दिमाग ही हो गए कि भजन का कीर्तन कर रहे हैं। अभी एक मिनट दिखाया था कि ये बंदर हैं, हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ बंदर रहता था और वो वहाँ रहता था, वहाँ युद्ध का टाइम था। अब वहाँ पर जब युद्ध का टाइम है तो उसने देखा कि जो उस कमांडर था उसे कि भाई वहाँ तो जाना ही है, मैंने मुझे भेज दिया है, तो मैं यहाँ मंदिर को अपना सिर झुकाता हूँ। तो सिर झुका दिया तो वहाँ देखते हैं तो वो बंदर आ गया, बंदर आकर के कूद करके और उनके साथ चलने लग गया। अब उनके दिमाग में जिज्ञासा हुई तो हनुमान जी का मंदिर है, और वहाँ से वो बंदर वो साथ में आकर के वो अपनी जैसी गाड़ी में बैठा, तो ड्राइवर चला रहा है तो उनके साथ ही बंदर बैठ गया। और बंदर ने जाकर के वहाँ देखा तो देख रहे कि ये अभी की बात है, इसमें पाकिस्तान से वो हो रहा था उसमें, तो उन्होंने पाकिस्तानियों ने वहाँ बम जमा छिपा रखा है। बंदर ने जाकर के कूद के पहले गया, उस पर्टिकुलर जो है वो सूंघा, और सूंघने के बाद में खोला ऐसे पैरों से, बंदर ने खोदा तो बोले भाई ठहरो, क्या है कि इसको खोद के देखो। वहाँ देखा तो वहाँ 2 बम बड़े बड़े छिपे पड़े हुए, उन्होंने निकाला, निष्क्रिय किया, बोले कि ये तो हनुमान जी आ गए हमारे पास, हनुमान जी हमारे साथ हैं साक्षात, और उनको लेकर के आए। फिर उनको ले जा कर के वहीं पर हनुमान जी को किया और हनुमान जी अपने ऊपर चढ़ गए। वहाँ देख रहे हैं ऊपर कि दूसरे इन द मीन टाइम दूसरे आदमी आगे पाकिस्तानी, तो उन्होंने जैसे ही वो लेकर के गन लेके ऊपर चढ़े तो बंदर ने ले जा कर के उसकी गन को वहाँ ऐसा हाथ मारा कि वो गिर पड़ी नीचे और उनकी चित्र उड़ा दी आदमी की। तो ये कहते हैं कि हनुमान जी अमर है, तो वहाँ पर प्रकट हो गए। तो ये भगवान जी की वो है कृपा है, ऐसा जो हुआ है। अब क्या कह रहे हैं वो, दीर्घ काल तक अभ्यास में लगे रहे भ्रष्ट हो सकते हैं, और सदाचार ब्राह्मण वैष्णव कुल में जन्म लेंगे, ऐसे ब्राह्मण कुल में जाएंगे जहाँ भगवान का नाम होता रहेगा। तो ये अपना आदमी किसी घर में से जा रहा है, धनवान घर में से जा रहा है, वेल संपन्न घर में से जा रहा है, इसमें आदमी का कोई योगदान नहीं है जाने के बाद में। और जहाँ घर में पैदा हुआ अच्छे में, उसमें भी योगदान नहीं है, किंतु उसने जो अच्छे कर्म किए थे इसलिए वहाँ गया है। हमारा अच्छे परिवार में जन्म हो तो ये हमारे हाथ में नहीं है नहीं है, किंतु एक अच्छी जगह में से, एक बिल्डिंग में से, एक धनवान घर में से निकलना ये हमारे हाथ में है। क्यों कि हम मेहनत इतनी करेंगे तो एक धनवान घर में से निकल के हमारी अर्थी जाएगी धनवान घर में से निकल के। और अगर हम वहाँ अच्छे घर में जन्म लेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में है। भगवान किसको कहाँ भेजते हैं कौन जानता है। अथवा योगी नाम कुले भवती धीमताम एतद् दुर्लभतरम लोके जन्म इति दुषम। अब क्या है, भगवान जी कहते हैं यह दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे हों। ये बेटा पंडित जी, ये 2 है, इनको याद करने वाले हैं। ये 41 नंबर श्लोक है, 42 नंबर है, और ये है 6 का, ये रट लो ने। अथवा दीर्घ काल तक योग करने के बाद में असफल रह नहीं पा रहे ऐसा योगी के कुल में जन्म लेता है और अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में जन्म दुर्लभ है, संसार में ऐसी जगह होना दुर्लभ है। हमारे घर में ये 3 बच्चे आए हैं, इन 3 बच्चों को, इन्हें बेचारों को क्या पता होगा। ये है जी, इसको लेके गया था मैं, तो M2 में दाखिल किया, ये तो सुनाई भी दिया, मेरे ख्याल कई बार सुनाया है। M2 में किया और उन्होंने देख करके मैंने देखा भी तो ये तो जानता है सारी। मैंने कि ये इसको इसी में पढ़ाओगे, नहीं इसको M3 में होना चाहिए, पर मैं नहीं कर सकती, मैं कौन करेगा पांडे। मेरा दिमाग एकदम फिर गया, पांडे हाँ वो तो ब्राह्मण है, हाँ मैं गया तो वो सुतोबाजी थी। मैंने मैडम ऐसी बात है,
कि ये मैंने कि ये किताब ये देखो इसने काम किया हुआ घर पर नहीं कि इसको तो ये हम फर्स्ट क्लास में कराते हैं, हम M2 M3 में तो कराते ही नहीं है, फर्स्ट में जाते हैं। इसको इतनी नॉलेज है मेरे यहाँ, इसको मैंने कि बुलवाया, मैंने कि ये मैंने कि पहले अच्छे परिवार का कहीं से जो है कोई ज्ञानी है वो मेरे पास आ गया है, पता नहीं किस तरह से, तो कोई न कोई बात है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले जन्म का इसको याद है। तो वो इतनी प्रभावित हुई, मैंने कि इसको संस्कृत में इसने बोल के सुनाया, जैसे आपकी बच्ची को सुना देती है तब तक बहनेंगी, तो उसने सुनाया, इतनी प्रभावित हुई, प्रिंसिपल साहब मैम के पास गई कि मैम ऐसे ऐसे आदमी बच्चा आया हुआ है। लेकिन अच्छा कि हाँ कि देखो ये पहले क्या कहते हैं उसके बाबा क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि पहले जन्म का संसार है सच, वो ब्राह्मण थी। तो उसने इसको फटाफट M3 में कर दिया, एक दिन पढ़ के M3 में कुछ सारे पैसे नहीं, किताबें लौटा दो, दूसरी किताब दिलवाओ। इसकी एज कम थी, बोली इसको कहते हम पहली था फर्स्ट में, मगर इसकी एज कम है इसलिए हमने इसमें किया है। इनके भावना आई, ये कहाँ से आई ये भावना, और इसकी भावना ने उनको प्रभावित किया। हमारे ये है पंडित कानाराम जी, तो ये जो है पंडित जी जो हैं ये भी ऐसे ही थे अपने उसमें, तो इन्होंने भी कहीं जाते थे तो वहीं से लेके आते थे, नंगा घूम रहा है मैं सो रहा हूँ, नंगा घूम रहा बिल्कुल, और कंधा पे है वो ले करके गदा, और गदा लेके और मेरे चक्कर खाता है कि बोलो आपको दादाजी डर तो नहीं लग रहा, मेरा इतना महायोद्धा मेरे चक्कर खाते जा रहा है, मुझे डर कैसे होगा, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, आप चुपचाप सो जाओ। नहीं क्या कर रहा हूँ, क्या ये अंदर से आई एक नीचे मुकुंद है, वो भी किसी अच्छी कहता है, कोई अच्छी आत्मा है। तो इसको 6 महीने का था, 6 महीने कोई चीज वो है, पवन ने ला करके उसको मोबाइल दे दिया, उसमें हनुमान चालीसा चल रहा, वो जब तक ऐसे ऐसे करता रहा, ऐसे लगा के 6 महीने वाला, और एकदम लग गया, अनबैलेंस हो गया और धरती पर गिर पड़ा, पर उसको छोड़ा नहीं जब तक पूरा नहीं सुन लिया। ये मतलब इस भावनाएं कहाँ से आती हैं, ये वहीं से आती हैं। ये क्या है, ये इन आदमियों ने पहले जन्मों में कहीं ऋषि मुनि रहे होंगे, कुछ होंगे, उन्होंने भेजा कि ऐसे आदमी के यहाँ भेजा कि जहाँ इनको कुछ आगे ज्ञान प्राप्त हो, समझे नहीं। यहाँ हर आदमी का लिखा पड़ी है, बहुओं को यहाँ भेजा, तुम्हें यहाँ भेजा सुनने के लिए, अच्छे अच्छे नहीं सुनते तो भेजा, क्यों इसलिए भेजा कि पहले जन्म में तुम्हारा भी बहुत अच्छे संस्कार हैं, अच्छे होंगे हैं, और तुम्हें इनमें सुनने में रुचि आ रही है, समझे नहीं, इसलिए तुम ये समझ लो हमने पहले जन्म में किए हैं, भगवान जी ने इसीलिए ये पढ़ने के लिए आगे किया है। हाँ एक काम जरूर है, तुम इनमें से टाइम निकले तो एक ही को दो याद करे जाओ, जितना हो जाए, और तुम्हें रुचि आने लग जाएगी और रटने लग जाओगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं तो 60 साल में जब मेरे लगी है, एक्सीडेंट हो गया है, तब तक तो मैंने हाथ ही नहीं लगाया, मैं घर में रखी थी, पर मेरी माँ बहुत चालाक थी, वो कहने लगी लल्लू मेरे पेट सूजा हुआ, कोई कहता नहीं था बच जाएगा, पेट सूजा, यहाँ 2-3 जगह हॉस्पिटल के इलाज चल रही, कुछ नहीं पता लग रहा, और मेरे दर्द भी नहीं हो और सूजन आ रही मेरी सारी। तो सब कहेंगे जब ऑफिस के आते थे रोजाना 2-4 आदमी को ये बच जाएगा 1-2 दिन, और मैं अभी तक जिंदा हूँ, मैं 19-20 साल हो गए पेंशन लेते हुए। तो ये क्या है, ये वही है। वो कह लगी बेटा मेरे को संस्कृत नहीं आती है, उसको सारी रामायण तो याद थी, संस्कृत नहीं आती है, तू जिसको सुना दिया कर। मैंने कही ठीक है सुना दूँगा, तेरे को तो बहुत अच्छी जान। हाँ मैं तू तेरी फर्स्ट आया था हाई स्कूल में, मैं संस्कृत के उसमें, मैंने कहा हाँ मेरे को आती है सारी, मैं माँ को सुना देता था। उसके बाद में मैंने ये पढ़ा, और पढ़ने के बाद में मुझे ये जितना सुना रहा हूँ ये मेरे रिटायरमेंट के बाद की बात है, पहले की नहीं है, रिटायरमेंट के बाद की है। क्यों भगवान जी कुछ चाहते होंगे, इसको जिंदा रखा है तो अब इसको अपनी लाइन पर ले, क्योंकि इसने पहले तो भूल गया था, ये नहीं किया है तो ये ले, और मुझे याद होगी। बुढ़ापे में किसी को याद नहीं होते ये, पर मेरा दिमाग इतना तेज काम से किया, बोली तू एक माला कर लिया कर। पहली माला करने में मुझे
4 बार नींद आई एक माला करने में। तो मैंने कि भाई मेरे तो बड़ी मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊँगा। बोले नहीं करे जा तू। अब मैं करता रहा एक माला साल भर तक, फिर मुझे नींद आनी बंद हो गई। फिर उसके बाद में क्या है, क्योंकि वो पाप कर्म थे वो उदय हो खत्म हो गए, आने रही। फिर मैं उसी माला को, मैंने ये भगवान जिंदा रह गया तो अगली साल में एक माला और बढ़ा दूंगा। और 16 सालों में मैंने 16 माला पर पहुँच गया। अब फुल स्टॉप कर दिया कि इससे भगवान इससे ज़्यादा मेरे से नहीं हो पाती है, इतनी मैं घूम घूम के कर रहा हूँ, यही काफ़ी है क्यों दूसरे के नाम में पहुँच गया। तो ये भगवान जी ऐसा है, इसमें सारा कुछ दिया है कि प्राप्य पुण्य कृताम दुखान उषित्यासा सुति समा श्रीनाम सुखताम ये यो भ्रष्ट विजाय थे। वो ऐसे जन्म जगह पर भेजा कि यहाँ पर ये फिर दोबारा चालू हो गया। और अभी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर मैं जनवरी तक जिंदा रहूं तो जनवरी तक जिंदा होने के बाद में अगर मैं जाता हूं तो हो सकता है भगवान जी का रास्ता खुल जाए, मैं वहीं रहूं। और अगर वहाँ तक नहीं हूँ, पहले चला जाता हूँ, तो मुझे ये पता है कि कहीं न कहीं किसी पढ़ी लिखी माता की कोख में जन्म लूँगा मैं जानता हूँ। और किसी जगह ऐसा लूँगा कि जहाँ वो और आगे पढ़ी लिखी होगी, भगवान की भक्त होगी और पढ़ी लिखी होगी और भगवान से जुड़ाव होगा और वो पढ़ाएगी और पढ़ाने के बाद में मैं वहाँ दूँगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन बीच में ख़त्म हो जाऊँ तो अच्छा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 6 महीना भी चल जाऊँ तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरा शरीर काम नहीं दे रहा। किंतु यहाँ बैठा हूँ, ऐसे बैठा रहूँगा, 2 घंटे बैठा रहूँगा, शनि ऐसे ही बैठा रहूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान जी के नाम में जब बैठता हूँ तो मुझे कोई सारी बीमारी खत्म हो जाती है मेरी। पर ये कह रहा हूँ कि जहाँ भी बैठ देंगे भगवान अच्छी ही जगह बैठ देंगे अगर आया तो, और नहीं आया तो भगवान जी की कृपा है, जो चाहे ही करें। पर मैं अपने करने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ। तत्तम बुद्धि संयोगम लभते पौत्रदेहिकम यते शब्दो युभूय संसित कुरुनंदना। हे कुरुनंदन, ऐसा जन पा करके वह अपने पूर्व जन्म की देवी जो चेतना को पुनः प्राप्त करता है। जब जा रहा है दूसरी जगह जन्म ले लिया तो दैवी चेतना को प्राप्त करेगा। सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है, फिर उन्नति करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्यते यशोऽपि सः जिज्ञासुऽपि योगस्थ ब्रह्मात्यवर्तते। अपने पूर्व की देवी चेतना से वह न तो चाहते हुए भी भक्ति के नियमों को आकृत होता है और न जिज्ञासा ऐसे चित्तों में स्थान के लिए होता है। मुझे ये पता है कि मैं पहले जन्म में क्या था। पहले जन्म में भी मैं एक ब्राह्मण परिवार में था और ब्राह्मण परिवार में ही जो मेरे आज विचार हैं वो पहले जन्म में भी थे, जितना वो हूँ पहले भी था। और कि कौन है कि मेरी दादी की हमारे गांव में ही उनकी सगी बहन थी, उनका बेटा था। दादी की सगी बहन थी, उनका बेटा वहाँ था। मैं पढ़ने जाता था, बड़ी थी, तो वो जो है हमारे घर में आते थे, हमारी माँ के पास बैठना उठना वैसे वो था। खाना पीना वहीं घर में खा गई, खाने ऊपर घी की तो लेकर के खा ली और बाकी उनको दे दी। फिर उसको माँ को कहते थे कि तू दे एक काम करना भाभी कि हाँ कि तू 2 बच्चों से ज़्यादा मत करना, दूसरे होंगे 2 को तो के ले चलोगे। पर मेरी माँ के जो हुए क्या 7 थे, 2 लड़कियों और बेटे होगी 9 थे, वो जिंदी रहती तो थे उनकी। अब मैं ये कहता था माँ को कि जब भी कोई आता था कि मेरी माँ कहने तो मुझे हिसाब से लंबी लाइन से कड़ी खाए, तू वही आ गया है दोबारा यहाँ, फिर आ गया तू यहाँ, कहने पहले भी मेरे जो लोग पिए थे फिर आ गया। तो बोलिए तू तेरी आदत है उसकी जैसी है सारी। पर वो 18 साल का कितना हो गया, ख़त्म हो गया था। उसके बाद में वो आया, बोलिए जिस दिन तू आया था यहाँ मेरे पेट में जब आया था तो मैंने तेरा विशाल रूप देखा लंबा, पहला भाभी तेरे पास आ गया हूँ मैं। तो ये कुछ आधा हो जाता है पर अच्छी जगह पर पहुँचता है, यही बात है। तो ऐसा होता है, ऐसा भगवान जी का भक्त जो कष्ट कम उठाता है। ये शारीरिक चल रहे हैं ये तो जैसे ही कष्ट है,
वैसे बहुत कष्ट है दुनिया भर के। पूर्वाभ्यासेन तेनेव यते यते सपीस जिज्ञासुपि योगिस्त शब्द ब्रह्म विज्ञपत्ति। अपने पूर्व जन्मों में देवी चेतना से वह न तो चाहते हुए भी श्रुति योग के नियमों की और आकर्षित होता है, न जिज्ञासु योगी शास्त्रीय के अनुष्ठानों के परे होता है। अब यहाँ बता रहे हैं आगे, एक हरिदास भक्त थे। हरिदास भक्त मुसलमान थे, नाम रख दिया हरिदास, इसमें आगे एक मुसलमान हुए। तो रोजाना वो 180 माला करते थे और 15 घंटे में कर पाते थे। 3 लाख नाम हैं 3 लाख नाम जो भी है, तो ये करते थे। अब उसमें क्या हुआ कि उनको जो मुसलमान थे तो बाकी मुसलमान उनके पीछे पड़ गए और उन्होंने कहा भाई ये तो क्या बन गया है, आकर के उसको भ्रष्ट करना चाहा। लेकर के उन्होंने एक वेश्या भेजी, वो सवेरे से लेके शाम तक बैठी रहे। रात को आ गए, वो जब भरचर कर रहे थे कि मैं आ गई हूँ महाराज, यहाँ ना बैठे रहा, बैठ जा। तो वो महाराज की जब तक पूरी रात करते रहते थे, सवेरे जब होता था तो कोई देखेगा और वहाँ से उठ के चली जाती थी। इसी तरह से वो होते रहते उसको 1 महीना तक हो गया वेश्या को। और 1 महीना के बाद में वो आके पैरों में पड़ गई कि महाराज मैं आपको भ्रष्ट करने के लिए आई थी, पर मैंने देखा है कि आपको तो अब मैं तो मेरा दिल ही रंग गया है। अब एक काम करो कि मैं आपके चरणों में हूँ और मुझे आप अपनी शिष्या बना दो, बाहर बैठी रहूँगी, मैं यहाँ पर नहीं आऊँगी, क्यों दुनिया वाले मेरे से भेज रहे हैं मुसलमान। तो वो मुसलमान का ही नाम क्या था? ठाकुर हरिदास, उस नाम से उनको जाना जाता था। मानस योगी विष्णु किल्बिष अनेक जन्म सिद्धंतो पराम गतिम। और जब योगी समस्त कर्म से शुद्ध होकर के सच्ची निष्ठा से आगे प्राप्त करने का प्रयत्न करता है तो अंततो गत्वा अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि प्राप्त करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। सदाचारी धनवान और पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थितियों में श्रेष्ठ रहता है। अतः वह दूसरी तरफ संकल्प करके अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए लग जाता है। क्यों? वो पूरा करने के लिए आता है, पहले काम अधूरे रह गए थे और पूरा जब हो जाएंगे फिर भगवान जी के परम धाम को चला जाएगा। इसलिए वो चाहे कितने भी जन्म देता रहे, किंतु भगवान उसको आगे ऐसे ही सुचि नाम सुखताम के योग भ्रष्टा भी जाते। ऐसा योग भ्रष्ट होता है तो उसको अच्छे परिवार में, ज्ञानियों के परिवार में, भगवान के भक्तों के परिवार में, ऐसी जगह पर जन्म देते हैं, धनधान के परिवार में देते हैं, किसी तरह की कमी नहीं हो। और उसके बाद में उसको सारी वो सुविधाएं मुहैया कराते हैं भगवान जी, जिससे कि फिर मेरे पास आए तो बिल्कुल सही होकर के आए। आगे कह रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता में यह 7वें अध्याय का 28वां श्लोक है। यही शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्यकर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त्वा भजन्ते माम दृढ़ता। अनेक जन्मों तक पुण्य कर्मों में करने से जब कोई समस्त कलमश और मोह दोनों से मुक्त हो जाता है, तभी वो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में फिर लग जाता है। येषाम तुंतगतम पापम, जिनके सारे कई जन्मों में होते थे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। येषाम तुंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्म करने से होते हैं। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त्वा, वे सारे द्वंद्व क्या है? सुख दुख, ऊंच नीच, खिलाफ जितने हैं, धनी निर्धन, ये सब द्वंद्व हैं, इनसे मुक्त हो जाता है, सोचना बंद कर देता है। और फिर उसके बाद में क्या होता है? नुक्ता भजनते माम दृढ़ता, और दृढ़ता के साथ मुझे भजता है और अंततो गत्वा कितने भी जन्म ले ले फिर अंततो गत्वा मेरे पास ही आता है। कौन? भगत, ऐसा भगत। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिक कर्मभ्यो अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। अर्जुन कह रहा है, अर्जुन को कृष्ण कह रहे कि तू अर्जुन योगी बन। योगी पुरुष तपस्वी से
जो तपस्या करते रहते हैं, इससे बढ़कर के होता है योगी। ज्ञानी से भी बढ़कर के होता है योगी, और सत्काम कर्म करने से बढ़कर के होता है योगी। योगी और तपस्वी में फर्क अतः क्या होता है? अर्जुन, इस सभी प्रकार से योगी बनो। योगी, योग का मतलब है जो भी काम कर रहा है वो भगवान के योग में। योग क्या है? इस कंसिस्ट ऑफ व्हाट जोड़ना, है? जोड़ना। योगी क्या योग- चीज है? योग आपने बताया था जोड़ना, जोड़ना। ये तो वो कहते हैं योगी बनो। भगवान से जुड़ो। क्या? तो ABCD। योगी और तपस्वी में फर्क क्या होता है? सुनो, ABCD ये याद रखो। योगी क्या है? एसोसिएशन विद गॉड, एसोसिएशन विद बुक्स, एसोसिएशन विद चैंटिंग, एसोसिएशन विद डाइट। डाइट। तो ये सारे चीज़ें मिल जाएंगी तो वो योगी बन गया, क्योंकि वो हर चीज़ में सोचेगा कि मैं भगवान के साथ जुड़ा रहा हूँ, भगवान का संकीर्तन ये चल रहा है, तो वो हो गया एसोसिएशन विद गॉड। बी, एसोसिएशन विद गुड बुक्स। ये है श्रीमद् भागवत को याद करे जा रहे हैं, और एक किताबें कोई अच्छी आ रही हैं उनको याद करते हैं। दैट इज एसोसिएशन विद गुड बुक्स। बी, सी, चैटिंग। जहाँ भी बातचीत हो रही है वहाँ भगवान के बारे में ही हो रही है, कोई दूसरे के बारे में बात नहीं हो रही है, सब भगवान के बारे में हो रही है, वो हो गया योगी। डी, डाइट। खाने पीने में भगवान जी के साथ हैं, मैं जो खा रहा हूँ क्या ये वो सही चीज़ें हैं जो मेरी आत्मिक शुद्धि के लिए ठीक है? जो आत्मिक शुद्धि के ठीक नहीं है तो मैं उनको क्यों खाऊं? तो ये है योगी। तो वो कह रहे हैं योगी बनो, इसमें सारा है। योगी नाम अपनी सर्वेशाम मद्यते नंत्रात्मा श्रद्धा मां भजन्ते यो माम ते युक्त तुम मत। अब क्या कह रहे हैं? और भगवान योगी से जो योगी, तपस्वी योगियों में से जो योगी अत्यंत ही श्रद्धापूर्वक मेरे पास परायण है, तो ये तो इतने योगी हैं, किंतु जो हर टाइम मेरे साथ में जुड़ा हुआ है, परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, और मेरे दिव्य हमेशा जो सोच रहा है मेरे बारे में ही सोच रहा है, देख रहा है कि मुझे कैसे ज़्यादा है। आदमी को ये स्वयं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आदमी को स्वयं अपना में पड़ रहा है, किसी चीज़ को याद कर रहा है, भगवान का भजन करता है, उससे ज़्यादा योगी वो है बढ़कर के जो कि भगवान के दूसरे भक्त बना रहा है, किसी भी तरह से बना रहा हो, वो ज़्यादा है। क्यों? कि जो इतने आएंगे भक्त बनेंगे वो सब भगवान जी के खातिर में आएंगे, तो उनका सबका भला करेंगे। क्यों करें? भगवान क्यों खुश हैं उनसे? वो इसलिए खुश हैं कि वो आए थे किसी अच्छे काम के लिए, पर यहाँ आकर के वो भ्रष्ट हो गई। तो भ्रष्ट होने के बाद में कोई ऐसी आत्मा गई, उसने उसको सही किया और उसको लेकर भगवान जी से लगा दिया। तो भगवान जी खुश हैं कि मेरा छूटा हुआ भक्त ये दूसरे भक्त ने मेरे साथ लगा दिया है, तो कितना अच्छी बात है। तो भगवान जी मुझसे खुश हैं, मेरे विषय में सोचता है और मेरे दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह मुझसे परम अंतरात्मा से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। अब आगे कह रहे हैं भगवान जी, भक्त पुराण में है, यही शाम येषां पुरुषं साक्षात्म तत् ईश्वरं न भजन्ति जानती यथा विष्टा पतंत। जो मनुष्य अपने जीवन दाता आदि भगवान की सेवा नहीं करता, अपने कर्तव्य का शिथिलता बरतता है, वह निश्चय रूप से अपनी स्वामित्व स्थिति में नीचे गिर जाता है। इसलिए केवल मूर्ख का धूर्त भगवान कृष्ण का उपास करते हैं, भगवान का उपास जो है वो नहीं करते जो अच्छे भक्त हैं। अष्टांग योग करते हैं कि भगवान के निकट पहुँचने की कोशिश करते हैं, जो किसी वस्तु पर दृढ़ रहते हैं। कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राजयोगी, हठ योगी। अब ये योगियों के कई प्रकार हैं, कई प्रकार हैं। कर्म योगी कौन सा है? देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कर्म योगी कौन है? कर्म योगी है जो सकाम कर्म करते हैं, जो कर्म कर रहा है, मेरा नाम लिया जा रहा है, यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा, ये कर्म योगी है। और ज्ञान योगी क्या है? जो जहाँ से भी ज्ञान प्राप्त होता है, जिन जिन बुक्सों से किया जाता है, भगवत उनमें उन भक्ति में जाकर के करता है, वो ज्ञान योगी है, ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान योगी ध्यान में भगवान के साथ में लगा हुआ है, ज्ञान योगी है। और राजयोगी क्या है?
राजयोग में यहाँ करके जितना धन संपत्ति है वो भगवान के नाम में लगा देता है, वो वहाँ पर भगवान के भक्त बनाया जा रहा है। और हठ योगी क्या आंसर है कि कितना भी परेशान है, दुखी है, परेशान है, खाता नहीं है, भूखा है, परेशान है, पर हठ के साथ भगवान का नाम ले रहा है। ये सारे योगी बहुत अच्छे हैं। तो हमें क्या चाहिए? एक सहारे एक बल एक आस विश्वास। तुलसीदास जी ने कहा है कि मैं एक ही सहारा है, एक ही बल है, एक ही आस है और एक ही विश्वास है कि भगवान जी जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। और भगवान जी के साथ जुड़े रहते हैं। कोई बिरला भाग्यशाली हो जो वैदिक निष्ठान के अनुसार भक्ति योग के पक्ष का स्वीकार करके कृष्ण भावनाभावित हो पाता है। तो ये कृष्ण भावनाभावित होना भी बहुत बड़ी वो है। वे राम, नरसिंह, वराह, श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूप में अवतरित करते हैं और उनको पहचाने, उनके साथ में रहे और उनका भगवान जी का क्या करें, हर टाइम के उनका आप करता रहा है, उनके लगा रहे भगवान जी के साथ में। अब आगे हैं अध्याय 7 भगवत ज्ञान, भगवत ज्ञान। ये बहुत ही, ये भी बढ़िया है। 30 श्लोक है इसमें। इसमें कितने हैं? 30 30 हैं।